थिएटर पिछली क्लास में भी कल, और आज हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। और उम्मीद है कि आपके जो सी आ रहे हैं वो पास पेपर लेके आए होंगे, और कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे। अब जो रिमेनिंग डेज हैं, एक आज का है, फिर कल है, और फिर सैटरडे का है, तो उसमें हम जितनी भी हमारे इश्यूज हैं, जो एक्सरसाइजेज हैं जो आपने पहले किए, नहीं दिखाई, नहीं कर सके, वो तमाम आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ताकि हम सैटरडे को इसको कंप्लीटली एंड कर दें। मेरी आवाज आप तक बिल्कुल क्लियर पहुंच रही है? ठीक है जी। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेफिनेशन बाय जीनस एंड डिफरेंसेस। ठीक है, डेफिनेशन बाय जीनस एंड डिफरेंसेस। इसमें हम ये सीखेंगे कि हम जब कोई डेफिनेशन को फॉर्मुलेट करते हैं, तो उस डेफिनेशन को फॉर्मुलेट करने का तरीकेकार क्या होता है, कैसे एक ऑर्गेनाइज्ड डेफिनेशन को बनाया जाएगा, और डेफिनेशन बनाने के उसूल क्या है। ठीक है, तो अब जरा गौर से सुनिएगा और फिर समझिएगा, और फिर हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे बुक के जरिए। तो टॉपिक है डेफिनेशन बाय जीनस एंड डिफरेंसेस। डेफिनेशन ऑफ अ टर्म दैट फर्स्ट आइडेंटिफाइज द लार्जर क्लास। किसी भी टर्म की वो डेफिनेशन जिसमें पहले हम इंडिकेट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं लार्ज क्लास को। ठीक है, यानी जो लार्ज क्लास है, कैटेगरी है, पहले हम उसका जिक्र करते हैं, एंड देन आइडेंटिफाई द एट्रीब्यूट। और फिर उस लार्ज क्लास के अंदर जो दूसरे मेंबर्स हैं, जो उसी क्लास का हिस्सा हैं, लेकिन एक दूसरे से डिफरेंस के अंदर है, एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, उसका जिक्र करते हैं। That distinguishes the member of that species from member of all other species in that genus। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल टर्म है, इसको अगर एक दो बार और हम रिवाइज कर लें तो आपको समझ में आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि डेफिनेशन ऑफ अ टर्म, ठीक है, किसी भी टर्म या किसी भी वर्ड की डेफिनेशन। ये लफ्ज यहाँ पे टर्म लिखा है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। अपने समझने के लिए इसको समझ ले कि हम बात कर रहे हैं वर्ड की। तो किसी भी वर्ड की डेफिनेशन जिसमें सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं और मेंशन करते हैं लार्ज क्लास को, जिसको हम जीनस कहते हैं। लार्ज क्लास को हम क्या कहते हैं? जीनस। एंड देन आइडेंटिफाई द एट्रीब्यूट्स। और फिर हम क्या करते हैं? एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, जिसको हम कहते हैं डिफरेंस। क्योंकि सबकी, हर क्लास की, हर मेंबर्स की जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हो सकता है कि डिफरेंट। देन आइडेंटिफाई द एट्रीब्यूट्स दैट डिस्टिंग्विशेस द मेंबर। ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, ये जो डिफरेंस है, ये हमें हेल्प आउट करता है कि कैसे एक क्लास के मेंबर दूसरी क्लास के मेंबर से डिफरेंट, कैसे एक क्लास मेंबर दूसरी क्लास से मुकम्मल तौर पे डिफरेंट है। ठीक है, अभी हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, या एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूं, और फिर मैं आपको, अब बुक आप अपने पास रखिएगा, अभी वैसे मैं यहाँ डिस्प्ले कर दूंगा। एग्जाम्पल देखें, अ बैंक्वेट इज अ वेरी लार्ज मील। ठीक है, अब इसमें जो बैंक्वेट है वो है डेफिनेंडम। वेरी लार्ज क्या है? डिफरेंस। और मील क्या है? जीनस। अ बैंक्वेट इज अ वेरी लार्ज मील। ठीक है, तो आपको मुख्तलिफ जीनस और डिफरेंसेस दिए जाएंगे, और आप उन मुख्तलिफ जीनस और डिफरेंसेस की बुनियाद पर डेफिनेशन फॉर्मुलेट करेंगे। तो मैं अभी आपको
कुछ लिस्ट दे रहा हूँ जो आप मुझे यहाँ करके दिखाएंगे और फिर आपसे पूछूंगा कि आपने इसको किसका समझा। तो आप देख लें जरा कि अ बैंक्वेट इज अ वेरी लार्ज मील। ठीक है, ये हो गई एक डेफिनेशन। कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज अ बैंक्वेट, तो डेफिनेशन उसको डिफाइन करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है कि आप क्या करेंगे कि जो वर्ड पूछा गया है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप पूछा गया व्हाट इज अ बैंक्वेट, तो आप कहेंगे अ बैंक्वेट इज अ वेरी लार्ज मील। लेकिन हमने ये कैसे ऐड किया, ये हमने कैसे बनाया कि बैंक्वेट इज अ लार्ज मील? तो इसका फॉर्मूला क्या है? इन दिस द बैंक्वेट इज डेफिनेंडम। डेफिनेंडम उस वर्ड को कहते हैं जिसको डिफाइन किया जा रहा हो। वेरी लार्ज इज डिफरेंस, जो वेरी लार्ज है वो क्या है? वो डिफरेंस है। ठीक है, और मील क्या है? वो जीनस, लार्ज कैटेगरी। मील तो एक लार्ज कैटेगरी होती है ना, उस लार्ज कैटेगरी के अंदर हमने वेरी लार्ज को हमने डिफरेंस कर दिया कि कोई वेरी लार्ज होता है, कोई वेरी स्मॉल होता है। जो वेरी स्मॉल होता है वो लंच कहलाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू फॉर्मुलेट द डेफिनेशन। चलें जी, ये आपके पास है एक एक्सरसाइज, और ये आपके पास डेफिनेंडम है, और वो आपके पास डेफिनीज है। डेफिनीज को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, जीनस और डिफरेंस। पेज नंबर मुझे याद नहीं कि आप लोग बुक है जो, उसका कौन सा एडिशन है, लेकिन फिलहाल मैंने डेफिनेशन को यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं। कंस्ट्रक्ट डेफिनेशन फॉर द फॉलोइंग टर्म्स। ये आपको 20 टर्म्स दी गई है, इसकी मीनिंग आप निकालेंगे नेट से, देखिएगा जिसकी मीनिंग नहीं पता। तो कंस्ट्रक्ट डेफिनेशन फॉर द फॉलोइंग टर्म्स इन द बॉक्स ऑन द लेफ्ट। ठीक है जी, ये जो डेफिनेंडम दिया गया है, इसमें आपको इन वर्ड्स की डेफिनेशन बना के दिखानी है बाय मैचिंग द डेफिनेंडम। और इस डेफिनेंडम को आपको मैच करना है, ठीक है, डेफिनेंडम को मैच करना है डिफरेंसेस और जीनस के साथ। तो जैसे एक मैंने आपको बना के दिखाया था बैंक्वेट के बारे में, अब बैंक्वेट इज अ वेरी लार्ज मील। अब आप लेंगे बॉय, अब बॉय, और फिर वहां से आप यूज करेंगे जीनस और डिफरेंस। ठीक है जी, तो ये तमाम आपको इस वक्त बना के मुझे दिखानी है। सो आई एम वेटिंग फॉर इट फॉर यू। यहाँ लिखा है बैंक्वेट, हमने लिया यहाँ से बैंक्वेट। अब बैंक्वेट, फिर हमने लिया डिफरेंस, डेफिनेशन से डिफरेंस लिया। अब बैंक्वेट इज अ वेरी लार्ज, और फिर हम जीनियस पे आ गए, हमने यहाँ से उठाया मील। अब बैंक्वेट इज अ वेरी लार्ज मील बन गया। तो अब आप इसको फॉर्मुलेट कीजिए और फिर मैं आपसे आपकी स्क्रीन शेयर करता हूँ। कंप्यूटर पे बनाइए और फिर अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए मुझे। डू नॉट शेयर इट ऑन चैट।
दोबारा क्या बता दें जैन इकबाल, बताइए।